तो इस वक्त मैं कुर्स्क में हूँ और हमारे साथ हैं अभय सिंह, जो कि यहाँ के डेपुतात हैं, जो कि रूसी भाषा में डेपुतात कहा जाता है, जो कि एमएलए के समकक्ष होते हैं। तो कुर्स्क की जो प्रांतीय असेंबली है वहाँ पर ये एमएलए हैं और अभी हमें कुर्स्क, जो कि एक तरह से एक्टिव वॉर जोन है, यहाँ के बारे में इनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम इनसे जानते हैं कि आप कब भारत से माइग्रेट होकर यहाँ पे आए और कब से आपने यहाँ पे राजनीति ज्वाइन की? देखिए, हम तो माइग्रेशन के लिए नहीं आए थे, हम यहाँ पढ़ने आए थे। 1991 में हम आए थे। उस समय सोवियत यूनियन का लास्ट पीरियड बचा हुआ था थोड़ा सा। पढ़ाई करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ पर ही काम करना है, पढ़ाई खत्म करने के बाद। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या था, किस वजह से लगा? हमारे काफ़ी दोस्त बन चुके थे, माहौल बन गया था, हम काम भी करना शुरू कर दिए थे और समझिए मन लग गया था यहाँ पे। नहीं, क्या मतलब दोस्त किस तरह के? लोकल फ्रेंड्स जो हमारे रशियन फ्रेंड्स हो गए और हमारा काम भी अच्छा चल रहा था उस समय। यही सब फैक्टर है। तो शादी आपने वापस भारत जाके की या यहीं पे की? इस टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना। फैमिली हम थोड़ा ओके। तो अब जो है यहाँ पे किस तरह के मुद्दे हैं? अभी जो चुनाव संपन्न हुआ है, राष्ट्रपति पुतिन जो है एक बार फिर से चुन लिए गए हैं, भारी उनको वोट मिला है, 88% वोट मिला है। तो क्या यहाँ पे इस इलाके में जो लोगों की जो महत्वाकांक्षा है, लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो क्या है? खासतौर पर अगर युद्ध के मद्देनजर कहें तो, क्योंकि ये इलाका युद्ध झेल रहा है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन का आना तो तय पहले से ही था, क्योंकि उनकी तरह का लीडर होना रशिया में और पूरे वर्ल्ड के लिए एक यूनिक ही बात है और हर देश चाहता है कि उनके देश के लिए व्लादिमीर पुतिन की तरह कोई लीडर आ जाए और उनके देश का सुधार करे। तो उनके काम और उनके पर्सनालिटी को देखते हुए हर लोग चाहते थे कि व्लादिमीर पुतिन ही वापस आए। इसलिए उनकी जीत तो भारी मतों से हुई है, करीब 87.4% उनको जो वोट मिला है। ये तो खुद दर्शाता है कि यहाँ के लोग कितना उनको लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं, कितने उनकी वापसी चाहते हैं थे अगले 6 साल के लिए। और जो युद्ध की स्थिति बनी है, इससे और ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, क्योंकि एक लीडर जो थे हमारे सोवियत यूनियन के, उन्होंने देश को बिखारने का काम किया, देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और व्लादिमीर पुतिन उसको वापस संजोने का काम कर रहे हैं। तो किसी भी देश के नागरिक को ये पसंद आएगा। लेकिन जो युद्ध की विभीषिका यहाँ से जो पलायन है वो भी हुआ है, कई लोग सुरक्षित इलाकों पे भी गए हैं, जो खासतौर पे सीमावर्ती इलाके हैं। तो ऐसे में क्या उनको नहीं लगता कि शांति की ज़रूरत है? और ख़ासतौर पे अगर आप बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की जब राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का काल नहीं है। तो उस मद्देनज़र आपको लगता नहीं कि शांति की ज़रूरत है इस इलाके को खासतौर पे? देखिए, बात इलाके की नहीं है। आप एक स्टेट को या एक शहर को आप पूरे रशिया से अलग नहीं कर सकते हैं। सब लोग का जो ओपिनियन है सेम है। और देखिए, युद्ध का समय तो कभी नहीं होता है, लेकिन जब किसी पॉइंट पे किसी दो देश के बीच में इतनी ज्यादा असहमति बढ़ जाती है, उसके बाद ही युद्ध की नौबत आती है। शांति की जरूरत हमेशा है। अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध का भी ले लीजिए तो मेरे ख्याल से कोई शौक से लड़ने नहीं गया या मरने नहीं गया होगा उस समय भी। तो लेकिन अब इतनी ज्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं, इसके बाद ही ये नौबत आ जाती है कि सेना को उतारना पड़ता है। और शांति का जो संदेश है, ये तो बहुत बढ़िया संदेश है। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पश्चिम के कई देश और अमेरिका जैसे देश भी जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो इलेक्शन था वो फ्री फेयर नहीं था। ये बहुत ही सैंक्शंस, बहुत ही जो सेंसरशिप है वो इम्पोज किया गया था, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इम्प्रिजन किया गया था, उस बीच में इलेक्शन हुआ है। तो इसको यहाँ पे क्या ऐसे मानने वाले लोग भी हैं, क्योंकि इस तरह के वॉइस हैं क्या? क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, ये बताई जाती है। बिल्कुल, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। अब तो हैं 2-3 दिन से हैं यहाँ पे। आप तो देखे ही होंगे, कोई किसी को जबरदस्ती ला नहीं रहा है वोटिंग करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि किसी अपोनेंट को तंग किया गया हो और किसी को मना किया जा रहा हो कि आप उसको वोट ना दे, इसको वोट दे। ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर एलेक्सी नावल्नी की बात करें तो जिस तरीके से उनकी जो वाइफ हैं
जो एलेक्सी नवल्नी की मौत के बाद जो उन्होंने पहले कॉल दिया था मरने के पहले ही कि एक मिड डे प्रोटेस्ट जो है वो किया जाए और इसके लिए लंबी क्यू जो है लगाने की बात की थी, जिसका जिक्र कल पुतिन ने भी किया अपने स्पीच में सवालों का जवाब देते हुए उसके बाद पत्रकारों के। तो क्या आपको लगता है कि एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन के अगेंस्ट? आप दुनिया में किसी भी समय, दुनिया में किसी भी कोने पे ले लीजिए, तो 100% जनता किसी भी एक लीडर को कभी सपोर्ट नहीं कर सकती है। थोड़ा बहुत तो अपोजिशन के लोग होते ही हैं। और जहाँ तक नवाल्नी का सवाल है, मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, वो तो अब जीवित नहीं है। देखिए, अगर आप फॉरेन कंट्री के, आप जिस देश में रह रहे हैं, आप उस देश में नहीं, दूसरे देश के फाइनेंशियल स्टेटस पे आप डिपेंड करते हैं। आपकी सारी पॉलिटिक्स, राजनीति विदेशी पैसे से हो रही है, एनजीओ के थ्रू। तो अब ये तो सही फेयर राजनीति नहीं हुई, ये किसी दूसरे देश का इंटरफेरेंस हो जाएगा हमारे देश में। जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि यहाँ पे भारतीय भी बहुत तादाद में, भारतीय छात्र भी बहुत तादाद में हैं। आप भी भारतीय ओरिजिन के हैं, हालांकि नागरिक अब रूस के हो गए हैं, यहाँ पे आप एमएलए हैं। तो भारतीयों की क्या उम्मीद यहाँ पे है और किस तरीके से आपको अप्रोच करते हैं वो? देखिए, इंडियंस यहाँ मैक्सिमम लोग तो पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग हैं भी जो काम करते हैं, और हमारे सोशल मीडिया के थ्रू इंडिया से भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं। हर तरह के लोग हैं, और एज अ इंडियन ओरिजिन अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ